तो बात करते हैं अब हम एक्टिव साइट के बारे में। ओके, जानते हैं हम वैसे एक्टिव साइट होती क्या है, बस सिंपल सा है, जो भी चीज़ें पड़ी वही सेम है, कुछ नया नहीं आने वाला। ठीक है, देखो बोले जा रहा है यू वुड लाइक टू नो वेदर एंटायर एंजाइम मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस और ओनली फ्यू ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड। कि जो इंजाइम है, जो हमारा इंजाइम है, वो पूरा का पूरा इंजाइम कंट्रीब्यूट कर रहा है कैटलिस्ट में, या इंजाइम का बस वो वाला पार्ट, इंजाइम का वो वाला पार्ट जो हमारी एक्टिव साइट को बना रहा है। मीन्स ये वाले अमाइनो एसिड्स, ये वाले अमाइनो एसिड, ये ठीक है, वो अमाइनो एसिड जो एक्टिव साइट में प्रेजेंट है। ठीक है, क्या बस ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये पूरे ओवरऑल ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, सारे ही अमाइनो एसिड। ठीक है, the answer to the above question lies in the relocation of covalent bond during catalysis। बेसिकली सिंपल सा आंसर है कि जो ये जो अमाइनो एसिड है ना, ये जो अमाइनो एसिड है जो आपके प्रेजेंट है एक्टिव साइट पे, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कैटालिसिस में। ठीक है ना, बाकी का अमाइनो एसिड का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं रहता है। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट, एंजाइम के फंक्शनल ग्रुप और जो हमारे सबस्ट्रेट हैं, अगर कुछ आपके इधर जुड़ेगा सबस्ट्रेट, ठीक है ना, एंजाइम के फंक्शनल ग्रुप और सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से क्रिया करते हैं, एंड मे फॉर्म ए ट्रांजिएंट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये क्या कहते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। इट कैन फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। दीज इंट्रैक्शन, ज़्यादातर देखोगे ये जो इंट्रैक्शन होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, ये नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, मोस्टली दीज इंट्रैक्शंस टेक प्लेस एट द एक्टिव साइट, ऑब्वियस सी बात है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंड हेल्प टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, देयरबाय इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो ये कोई नई बात नहीं है, इतने देर से तो हम यही बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड 2 लेक्चर हो गए, यही तो बातें हमने की। आगे आओ, दी एक्टिव साइट इज ऑल्सो टर्म एज कैटालिटिक साइट भी बोल लो इसको, लेकिन एक्टिव साइट को कैटालिटिक साइट भी बोल लो, कोई बात नहीं। एनी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द confines ऑफ एक्टिव साइट। जो भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन है वो कहाँ पे होते हैं, एक्टिव साइट में होते हैं। ठीक है ना, the molecule that is bounded that is bound in active site में जो molecule bound हो चुके हैं and acted upon by enzyme is called substrate। वो molecule जो जाके एक्टिव साइट से बाइंड कर चुके हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। although the enzyme differ widely in their properties, ये जो एंजाइम होते हैं वो डिफरेंट बहुत डिफर करते हैं इनकी प्रॉपर्टी में। डिफरेंट एंजाइम की प्रॉपर्टी अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, although the enzyme differ widely in their properties, the active site of any enzyme molecule possesses some common feature। ठीक है ना, डिफरेंट एंजाइम में देखोगे तो बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है, डिफर करते हैं। अगर मैं आपको 10 एंजाइम में दे दूँ, समझो बात को, अगर मैं आपको 10 एंजाइम दे दूँ ना, तो उनकी प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है ना, डिफर करते हैं एक दूसरे से, बट कॉमन प्रॉपर्टी उनकी, कुछ प्रॉपर्टी उनकी है जो कॉमन है। और हम किसी बात कर रहे हैं, हम एंजाइम की एक्टिव साइट की प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं। 10 एंजाइम ले लो, उन 10 एंजाइम की एक्टिव साइट के बारे में बात करते हैं, तो एक्टिव साइट में कुछ हमें कॉमन प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। पहली, जो एक्टिव साइट होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। एक्टिव साइट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एंटायर एंजाइम स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है ये तो। अगर मान लो ये हम, अरे क्या बना दिया, अगर मान लो, ज़्यादा समय वेस्ट करना नहीं चाहता मैं, अगर मान लो ये हमारा एंजाइम है और ये हमारा एक्टिव साइट है। ठीक है ना, ये हमारा एक्टिव साइट है। जो एक्टिव साइट जो है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू पूरा एंजाइम को देखोगे तो। ठीक है, इट इज 3 डायमेंशनल क्लेफ्ट और क्रेवाइसिस। जो एक्टिव साइट होती है, अभी तो आपको 2D दिख रहा होगा, लेकिन जब ये 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ऑब्वियसली बात है 2D तो होता नहीं है। ठीक है, एंजाइम को जब इसका जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो क्रेवाइसिस है, जो आपके पास एक्टिव साइट है, वो 3D स्ट्रक्चर का होता है। उसको हम क्रेवाइसिस भी बोलते हैं एक्टिव साइट को। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए हम क्रेवाइसिस भी डिफाइन करते हैं।
अमाइनो एसिड सीक्वेंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ लीनियर प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट। इसका मतलब समझो, मान लो अगर आपके पास एक प्रोटीन का लॉन्ग चेन है, ठीक है ना, पहला अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, पांचवा, छठा एंड सो ऑन, 7 8 9 10। अब मैंने मान लो इसको बोला कि भाई मैंने इसको मोड़ा, इस प्रोटीन को मैंने मोड़ा, ऐसे कुछ मोड़ दिया। अब ये मान लो, ये मैंने बोला ये एक्टिव साइट है, जरूरी नहीं है कि एक्टिव साइट पे ये एक दो, मान लो ये 1 2 3 कि एक्टिव साइट पे तीसरा नंबर वाला अमाइनो एसिड हो, चौथा वाला हो, पांचवा वाला हो, छठा वाला हो, सातवां वाला हो, आठवां वाला हो, एक सीक्वेंस चल रही हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो हो, ठीक है ना। एक्टिव साइट में अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड की जो रेसिड्यू है वो एक सीक्वेंस फॉलो करे कि फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड, सेकंड वाला अमाइनो एसिड, थर्ड वाला अमाइनो एसिड, ऐसा एक सीक्वेंस फॉलो करे, जरूरी नहीं है। अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ लीनियर प्रोटीन, एक प्रोटीन के डिफरेंट पार्ट में से जो अमाइनो एसिड है वो आते हैं और फॉर्म करते हैं एक्टिव साइट को। जैसे कि अगर हम बोले फॉर एग्जांपल जो काइमोट्रिप्सिन है, तो यहाँ पे जो इसकी जो एक्टिव साइट है, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं हिस्टीडीन, 57 पोजीशन है इसकी। हिस्टीडीन पोजीशन क्या है इसकी? 57, जो चेन होगी उसमें पोजीशन क्या है इसकी? 57। एएसपी एस्पार्टेट पोजीशन क्या है? 102। सेरीन पोजीशन क्या है? 195। देख रहे हो, जरूरी नहीं है एक सीक्वेंस फॉलो करे ये, ठीक है ना। डिफरेंट प्रोटीन के डिफरेंट हिस्से में से जो अमाइनो एसिड है वो आते हैं और एक्टिव साइट को फॉर्म करते हैं। अगला एग्जांपल दे रखा है आपके पास, कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2, ठीक है। यहाँ पे देखो हिस्टीडीन 94 पोजीशन वाला, हिस्टीडीन 96 पोजीशन वाला, हिस्टीडीन 119 पोजीशन वाला, ये आते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं एक्टिव साइट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। एक्टिव साइट फॉर्म करते हैं, समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है तीनों पॉइंट। अगला बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद अमाइनो एसिड functional group in the active site is by a relatively weak molecular interaction। जो सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं किससे? सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं अमाइनो एसिड के फंक्शनल ग्रुप से, डिवाइसेस एक्टिव साइट। इमेजिन करो एक्टिव साइट, इमेजिन करो एक्टिव साइट में जो अमाइनो एसिड है उसको इमेजिन करो, उस अमाइनो एसिड के पास जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, हाइड्रोक्सिल हो सकता है, कोई डिफरेंट ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना, अमीनो कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना। उसके जो फंक्शनल ग्रुप है अमीनो एसिड के, वो इंटरेक्शन कर रहे हैं किसी साथ, हमारे जो मॉलिक्यूल है जो सबस्ट्रेट कहलाएगा आगे जब वहाँ से जुड़ जाएगा, तो सबस्ट्रेट में प्रेजेंट किससे? ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप से। सबस्ट्रेट में भी कोई तो ग्रुप होगा, ठीक है, कुछ तो होगा सबस्ट्रेट में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप तो नहीं बोल सकते सबस्ट्रेट का, हाँ सबस्ट्रेट से वो इंटरेक्शन करता है, ठीक है ना। functional group of amino acid present in the active site makes weak interaction, forms weak interaction with the molecule. Generally water is largely excluded from the active site in the enzyme molecule। यहाँ पे देखो एक बात याद रखना, जो एक्टिव साइट होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक नेचर का नहीं होता, वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। बोला जा रहा है कि वाटर को निकाला जाता है फ्रॉम द एक्टिव साइट, ठीक है ना। द एक्टिव साइट कंटेन्स चार्ज्ड और हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड। एक्टिव साइट में आपको क्या देखने को मिलते हैं? चार्ज्ड अमाइनो एसिड, हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड, समझ रहे हो ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला, ठीक है। सच एस्पार्टिक एसिड देखने को मिल सकता है आपको, ग्लूटामिक एसिड देखने को मिल सकता है आपको, लाइसिन देखने को मिल सकता है आपको, सेरीन देखने को मिल सकता है। एग्जांपल नहीं भी याद है तो बस मेन फंडा याद रखो, ये जो कि जरूरी है कि जो हमारे पास एक्टिव साइट है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? चार्ज्ड अमाइनो एसिड प्लस वहाँ पे हमें देखने को मिलता है हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड, ठीक है। दिस साइड चेन ग्रुप लाइक COOH, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। साइड चेन समझ लो ना, जो R ग्रुप होता है, ठीक है, कार्बन COOH NH2 लिख लेना, ऊपर हाइड्रोजन लिख लेना, जो R ग्रुप होता है साइड चेन। तो साइड चेन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, साइड चेन में जो अमीनो ग्रुप है, साइड चेन में जो CH2OH ग्रुप है, ठीक है ना। CH2OH कब होता है साइड चेन में? जब ये होता है सेरीन, ठीक है ना।
तो साइड चेन में जो ये सारे ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, दे सर्व एज कैटेलिटिक ग्रुप्स इन दी एक्टिव साइट। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ये भी इंटरेक्शन फॉर्म करेंगे बेसिकली, ये भी ये सारे ग्रुप्स भी इंटरेक्शन फॉर्म करेंगे किसके साथ, हमारे सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, बिसाइड द क्रिवाइसिस क्रिएट्स ए माइक्रो इन्वायरमेंट, जो क्रिवाइसिस है वो एक माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। अगर मान लो ये पूरा आपका बीकर है, आपने दे दिया अपने मोलिक्यूल को, लो भाई जाके इंटरेक्ट करो, तो ये तो बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है, बहुत बड़ी अच्छी खासी जगह है। लेकिन अब मैंने क्या बोला, एक छोटी सी जगह स्पेस प्रोवाइड करी कि भाई तुम दोनों आओ यहीं पे आके, छोटे से इन्वायरमेंट में आके तुम क्रिया करो, रिएक्शन करो। तो वही बोला जा रहा है कि जो आपके पास क्रिवाइसिस है, जो आपके पास एक्टिव साइट है, वो एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है आपके मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना, इन विच सर्टेन पोलर रेसिड्यू एक्वायर स्पेशल प्रॉपर्टीज विच आर एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। जरूरी नहीं है इन सब चीज़ को आगे जानने की, बस इतना याद रखो कि जो क्रिवाइसिस हैं, जो आपके पास एक्टिव साइट है, वहाँ पे आपको कुछ पोलर रेसिड्यू भी देखने को मिलते हैं, कुछ पोलर रेसिड्यू भी देखने को मिलती है, और इस पोलर रेसिड्यू की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जो जरूरी होती है किस चीज़ के लिए, कैटालिसिस के लिए। क्या याद रखना है हमें कि क्रिवाइसिस में एक्टिव साइट में कुछ पोलर अमाइनो एसिड भी देखने को मिलते हैं, पोलर रेसिड्यू समझे नहीं, पोलर अमाइनो एसिड भी देखने को मिलते हैं। इन पोलर अमाइनो एसिड की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जो जरूरी होती है कैटालिसिस की प्रोसेस को सही ढंग से कराने के लिए, कैटालिसिस कराने के लिए। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा हमें इसको एलेबोरेट नहीं करना, ज़्यादा अभी डीप नहीं जाना है। ठीक है, चलो, द पार्ट ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट bind is called active site. The decrease of activation energy in an enzyme catalyzed reaction comes from the dash interaction, enzyme substrate interaction, enzyme substrate interaction between substrate and enzyme। ये क्या हो रहा है, comes from the dash interaction। कैसा इंटरेक्शन, आयनिक, ये होता है नॉन कोवेलेंट, रुक जाओ। The decrease of activation energy in an enzyme catalyzed reaction comes from the non-covalent interaction between substrate and enzyme in the ES complex। ठीक है, अगला, active site of enzyme is big, active site of enzyme is big, small as compared to entire enzyme, active site small होती है, and an active site is normally hydrophilic in nature। No, ये बिल्कुल false है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का नहीं होता है। To understand the enzyme substrate binding, studies on enzyme specificity has led to postulate of two important models of discussion in the following section। देख लो, पहला है हमारे पास फिशर लॉक एंड की हाइपोथेसिस, फिशर के द्वारा दी गई होगी, साइंटिस्ट का नाम है एमिल फिशर, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, बहुत जगह आपको इनका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, फिशर लॉक एंड की हाइपोथेसिस दी गई है फिशर के द्वारा 1894 में। ईयर बिल्कुल याद नहीं रखना और नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रपोज ये क्या कहता है, ये हाइपोथेसिस क्या कहती है, दैट एंजाइम आर स्ट्रक्चरली कॉम्प्लीमेंट्री टू देयर सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ रहे हो, अगर मान लो एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है तो जो सबस्ट्रेट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबस्ट्रेट कुछ ऐसा होगा, तो दैट ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, समझ रहे हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री बस यही, कॉम्प्लीमेंट्री टू देयर स्ट्रक्चर्स, देयर सबस्ट्रेट, so that they can fit like a log and key। yes, this model is known as टेम्पलेट मॉडल। इस मॉडल को हम टेम्पलेट मॉडल के नाम से भी जानते हैं, कोई जरूरत नहीं है इतना याद रखने की। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन इज लाइक ए की फिट इनटू लॉक। जिस तरह से चाबी फिट होती है ताले में, इसी तरह हमारा सबस्ट्रेट फिट होता है हमारे एक्टिव साइड में। एज वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ कीज फॉर डिफरेंट लॉक, हाँ डिफरेंट ताले के लिए डिफरेंट चाबी क्या चल रही है ये। सिमिलरली डिफरेंट एंजाइम्स पोजेसेस यूनिक एक्टिव साइट। डिफरेंट एंजाइम के पास डिफरेंट बोल सकते हो स्ट्रक्चर, उनका जो एक्टिव साइट है उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। डिफरेंट एंजाइम्स पोजेसेस
यूनिक एक्टिव साइट का मतलब है एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर के बारे में आपको इंडिकेट किया जा रहा है फॉर वेरिएबल सबस्ट्रेट, डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए। दिस ऑल्सो अकाउंट फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना। इसी की वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी भी रूल में आती है कि जो आपके पास एंजाइम है और जो आपके पास एंजाइम की बात नहीं करते, हम बात करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट। जो आपके पास एक्टिव साइट है और जो आपके पास आपका मॉलिक्यूल है, उनके स्ट्रक्चर एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं है तो वो फिट नहीं हो पाएगा। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी के लिए भी डिफाइन की जा रही है, इसको भी ये एक्सप्लेन कर पाएगा। दिस एनालॉजी हैज प्रूव टू बी वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल रहा हमारे लिए ये, एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ओके, सिंस सच इंटरेक्शंस लाइज एट द हार्ट ऑफ मेनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बकवास चीज़ें बढ़ रही है। The lock and key hypothesis is focused on the active site enzyme। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे फोकस किया जाता है, ठीक है ना। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे फोकस किया जाता है और हमारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है। एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर कैसा है और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उन पे फोकस किया जाता है, पूरे एंजाइम पे नहीं। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबलाइजेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की स्टेबिलिटी को ये समझा नहीं पाता है। एज इट इज़ हमें याद रख लेना, आप क्यों कैसे इतना डीप क्यों ही जाना हमें, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये एंजाइम की स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाता है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एज पर लॉक एंड की मैकेनिज्म सीम्स रिजिड लॉक एंड मैचेस विद द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मैच करता है, वो मैच करता है हमारे पास, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मैच कॉम्प्लीमेंट्री एक चीज़ है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ। It does not visualize the weakening of enzyme substrate bond. It does not visualize the weakening of enzyme substrate bond proposed in transition state theory। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि जैसे ही ये आते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ते हैं तो क्या होता है। तो पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन फॉर्म होता है, ठीक है ना। फिर समय के साथ फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन टूटता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच का इंटरेक्शन टूटेगा और सबस्ट्रेट किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन फॉर्म करेंगे और फाइनली वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, इट डज नॉट विजुअलाइज, ये नहीं बता पा रहा है वीकनिंग ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट बॉन्ड। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो इंटरेक्शन है ये वीक कैसे हुए, ये कैसे ब्रेक किए, ठीक है ना। ये हमें नहीं पता चल पाता इससे। एक्टिव साइट सीम्स टू बी मोर स्टैटिक एंड ए सिंगल एंटिटी। एक्टिव साइट एक सिंगल एंटिटी है, मतलब कि बोल सकते हो कि डिफरेंट पार्ट में नहीं टूटा हुआ है, ये एक सिंगल एंटिटी है। अब समझ पा रहे हो, इतना मैं क्या ही समझाऊँ। अब मैं अगर बोल दूँ क्या ये रहा, मैं बोल दूँ ये हमारा एक्टिव साइट है, तो ये नहीं बोल पा, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे एक्टिव साइट है, ये सारे मिला के एक्टिव साइट है, नहीं। ये एक्टिव साइट एक सिंगल एंटिटी है, ठीक है, with no separate catalytic group। ये सेपरेटेड नहीं है, ये अलग चीज। ये अगर एक्टिव साइट है तो ये सारे एक्टिव साइट नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं इसको कि ये हमारा एक्टिव साइट है तो ये सबको इन सबको हम एक्टिव साइट नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो इट इज विद नो सेपरेटेड कैटालिटिक ग्रुप। The observations from X-ray diffraction studies reveals that active site of enzyme is much more flexible structure than postulated by lock and key model of enzyme catalysis। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया जो हमारे पास एक्टिव साइट है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। रिजिड का मतलब समझ रहे हो ना। अब मैं रिजिड का मतलब क्या समझाऊँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो बोला गया कि जो एक्टिव साइट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, मोर स्टैटिक मोर रिजिड स्ट्रक्चर है। बट जो हमारे पास ये है एक्सरे डिफ्रैक्शन का डाटा आया, उसके हिसाब से हमें पता चल रहा है कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम का वो फ्लेक्सिबल होते हैं। वो कैसे हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। तो इस चीज़ को भी आगे ये मॉडल सही से समझा नहीं पाता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, एक लास्ट बच जाता है हमारे पास, इंड्यूस्ड मॉडल। तो कोशलैंड जूनियर इन 1958, हटाओ नाम को, याद रखना आपको तो याद रखो। इन्होंने इन 1958 पोस्टुलेटेड दैट एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल। एंजाइम्स कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल,
and that the shapes of active site can be make okay, madely modified by the binding of substrate. ठीक है, जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो कहता है कि जस्ट अभी जो हमने पहले बात किया ना, अभी हमने क्या बोला कि जो ये डाटा आया, एक्सरे डिफ्रेक्शन का डाटा आया, तो उससे हमें पता चलता है कि जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है। तो इस चीज़ को अब ये मॉडल बता रहा है, ठीक है ना। ये कब दिया गया था, ये देखो 1894। अब ये कब दिया जा रहा है, 1958। बहुत सालों बाद दिया जा रहा है, देखो बहुत अंतर है, 50 साल से भी ऊपर का समय लग गया है इधर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो शेप है वो फ्लेक्सिबल है, इन्होंने बोला फ्लेक्सिबल है, और बोला कि ये मॉडिफाई हो जाती है एक्टिव साइट की। जो एक्टिव साइट समझो समझो, सुनो सुनो, बस बात सुनो बस। जो एक्टिव साइट है उसका जो शेप है, उसका जो शेप है, हाँ शेप ही बोलेंगे, उसका जो शेप है वो मॉडिफाई हो जाता है जब उससे आके हमारा सबस्ट्रेट जुड़ता है। जैसे ही सबस्ट्रेट आके वहाँ से जुड़ेगा ना, तो एक्टिव साइट का जो साइज है, शेप है, वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। In the Fisher lock and key model, the active site are rigid structure देखा भी just हमने, but this is not the case always. It has been observed that active site of some enzymes assume a shape that is complementary to the transition state only after the substrate is bound, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है, देखो अगर मैं बोलूँ कि ये है हमारा एंजाइम, मैं अगर बोलूँ ये हमारा एंजाइम है, ठीक है ना, ये हमारा एंजाइम है, और सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास, सबस्ट्रेट हमारे पास ये है। तो अगर आप अभी देखो ध्यान से देखो, मैं ठीक ठाक बनाया, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इस सबस्ट्रेट को ला के इधर फिट करना चाहूँ, ठीक है ना, तो क्या लगता है ये फिट आएगा? बिल्कुल नहीं, बहुत अभी बहुत जगह खाली रह जाएगी, ये बहुत छोटा सा बनाया मैंने, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि it has been observed that active site of some enzyme, कुछ एंजाइम के लिए, ठीक है ना, of some enzyme assumes a shape, वो एक शेप ले लेता है, that is complementary to the transition state only after the substrate is bound। जब ये substrate bound कर जाएगा तभी हम बोलेंगे, ठीक है ना, तब जब ये सबस्ट्रेट आके इधर से जुड़ जाएगा, सबस्ट्रेट आके इधर जुड़ा, तब क्या होगा, तब इसके शेप में थोड़ा कुछ चेंज आएगा, ठीक है। जब ये सबस्ट्रेट आके इधर जुड़ेगा तब इसके जो हमारे पास एक्टिव साइट है उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा, और अब हम बोल सकते हैं कि जो एक्टिव साइट का जो शेप है और जो हमारे पास एंजाइम का जो हमारे एक्टिव साइट का जो शेप है और जो हमारे सबस्ट्रेट का शेप है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। पहले हम नहीं बोल सकते, जब ये नहीं जुड़ा था तब हम ये चीज़ नहीं बोल पा रहे हैं। कब बोल पा रहे हैं? जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है तब बोल पा रहे हैं। ये हम कब बोल पा रहे हैं? ये हम ट्रांजिशन स्टेट में बोल पा रहे हैं, यही तो है ट्रांजिशन स्टेट, समझ रहे हो। दिस इज द proximity of the substrate induces a conformational change in the enzyme molecule, aligning the groups for both substrate binding and catalysis। सिंपल सी बात है, जैसे कि सबस्ट्रेट आगे जोड़ता है तो ये कुछ चेंज को इंड्यूस करता है हमारे एक्टिव साइट में, ठीक है ना। सबस्ट्रेट जैसे ही आके जुड़ा एक्टिव साइट से तो वो कुछ इंड्यूस करता है चेंज को। नाम में अब देखो, नाम थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, इंड्यूस फिट मॉडल मीन्स जैसे ही आपका सबस्ट्रेट आके जुड़ा आपके एक्टिव साइट से तो उसने इंड्यूस किया थोड़ा सा अपने एक्टिव साइट को, उन्होंने एक्टिव साइट को इंड्यूस किया किस चीज़ के लिए, उसके साइज को थोड़ा चेंज करने के लिए, ठीक है ना। उसने इसको इंड्यूस करके उसके साइज को चेंज कराया, शेप को चेंज कराया, शेप, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ डायनेमिक रिकॉग्निशन इज कॉल्ड इंड्यूस फिट, ठीक है ना। इस चीज़ को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इसका जो शेप का चेंज होना, इसको बोलते हैं हम इंड्यूस फिट। जब अगर ये नहीं जोड़ता तो इसका शेप चेंज नहीं होता। ये शेप चेंज क्यों हुआ इसका? जब ये आके जुड़ा, मीन्स ये शेप चेंज किसी कारण से हो रहा है, ये हमारे सबस्ट्रेट के कारण, तो सबस्ट्रेट ने इंड्यूस किया ना इसके शेप को चेंज होने के लिए, ठीक है। It has also been postulated that enzyme induces एक second. It has also been postulated that enzyme induced reciprocal change in substrate and harness the binding energy to facilitate the transformation of substrate to
प्रोडक्ट क्या बोला जा रहा है, इट ऑल्सो हैज बीन पोस्टुलेटेड दैट एंजाइम इंड्यूस रेसिप्रोकल चेंज, जो एंजाइम है वो रेसिप्रोकल चेंज करता है इन सबस्ट्रेट, रेसिप्रोकल चेंज इन सबस्ट्रेट एंड हार्नेसेस द बाइंडिंग एनर्जी। जो एंजाइम है वो इंड्यूस कर रहा है रेसिप्रोकल चेंज। रेसिप्रोकल चेंज का मतलब कि जो आपका एंजाइम है, सॉरी जो आपका सब्सट्रेट है वो क्या करा रहा था, वो इसके शेप को, वो हमारे एक्टिव साइट के शेप को थोड़ा श्रिंक करा रहा था, इसके हिसाब से समझो, वो इसके शेप को थोड़ा ऐसे करके श्रिंक कराना चाह रहा है सो दैट ये फिट हो सके। तो जो आपका एंजाइम है, ये जो आपका एंजाइम है ये भी इंड्यूस करेगा आपके सब्सट्रेट को उसके शेप को थोड़ा चेंज करने के लिए, बट अपोजिट वे में। अगर ये चाह रहा है कि ये श्रिंक हो तो हमारा एंजाइम चाहेगा कि जो हमारा सब्सट्रेट है वो थोड़ा सा ये एक्सपेंड करे, थोड़े दोनों तरफ से बातें बने ना, थोड़ा सा तुम भी फैल जाओ, थोड़ा सा हम भी श्रिंक कर जाते हैं तो ये फिट हो जाएंगे। और ये जैसे ही पूरा फिट हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से इंटरेक्शन फॉर्म होगा अच्छा खासा, और वहाँ से क्या होगा, यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी टू फैसिलिटेट दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट। सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे बाइंडिंग एनर्जी की बहुत जरूरी है। देखो लास्ट दिस मॉडल envisages the presence of catalytic group in the active site. The interactions between substrate and enzyme, ठीक है, and transition state formation as well as weakening of interactive bonds by nucleophilic or electrophilic attack। ऐसे तो मुझे नहीं लगता आगे समझाया जाएगा। आर वेल एक्सप्लेन इन दी इंड्यूस फिट मैकेनिज्म। अब जो मेन बात है ना कि आगे जाके ये इंटरेक्शन ब्रेक कैसे होगा, ये जो इंटरेक्शन है आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट का, ये इंटरेक्शन कैसे ब्रेक होगा, इस चीज़ को समझा पाता है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है ना, इंड्यूस फिट मॉडल इस चीज़ को समझा पाता है। ये बोलता है कि जो इंटरेक्टिव बॉन्ड्स बने हैं वो वीक हो जाएगा, होगा, टूटेगा, ठीक है ना, ब्रेक होगा बाय न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के द्वारा, एज वेल एज एक्सप्लेन इन द इंडस्ट्रियल मॉडल। ठीक है, तो बस मुझे लगता है इसको आगे समझा रखा होगा नहीं, बस इतना याद रखना कि जो इंटरेक्शन है उनके बीच का इंटरेक्शन, आप सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच का इंटरेक्शन कैसे ब्रेक हो रहा है, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के द्वारा। क्या है पूरा मैकेनिज्म हमें नहीं देख समझना अभी यहाँ पे। ठीक है, जनरली एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इज 10 टू इतना टाइम्स फास्टर देन दी एनी अनकैटलाइज रिएक्शन। पहले भी बात कर रखी है हमने। द एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस अकर एट दी मॉलिक्यूलर लेवल, हमें ये भी बातें पता है। सो इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट नंबर ऑफ दीज प्रोसेसेस। ठीक है ना, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट नेचर ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल स्मॉल लेवल पे हो रहा है, मोलिकुलर लेवल पे हो रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट हम इसको, इस प्रोसेस को एग्जैक्ट इसका नेचर हम नहीं बता सकते कि क्या है। ठीक है ना, even enzyme differ in their specificity some of the enzymes are compatible with several substrate similar side chain और functional group। जो आपके पास स्पेसिफिसिटी है, ये भी कभी कभी आप देखोगे कि डिफरेंट सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, बट सिमिलर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिमिलर है, वो आके सेम एक्टिव साइट में काम कर जाते हैं, मीन्स उधर उसका कैटलिसिस हो जाता है। तो वही बोला जाए इवन एंजाइम्स डिफर इन देयर स्पेसिफिसिटी, सम ऑफ द एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ सेवरल सबस्ट्रेट सिमिलर साइड चेन होंगी इन सबस्ट्रेट में। सेवरल सबस्ट्रेट सिमिलर साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप होगी इन आपके सबस्ट्रेट में, तो वो बोल सकते हो हाँ स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सेम है, तो उधर आके कैटलाइज हो जाती है। There are several other factors that affect enzyme activity such as temperature भी affect करता है enzyme की activity को, pH भी करता है, हमें पता ही चीज़ है। And increase and decrease in the temperature alter the shape of active site of enzyme। टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट का शेप बिगड़ जाएगा, ठीक है ना, अल्टर कर जाएगा, ठीक है ना, बदल जाएगा। तो एंजाइम की एक्टिव साइट को आप छेड़ोगे तो और सी बात है कि जो आपका कैटलिसिस का प्रक्रिया है वो खत्म।
देर आर 6 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। 6 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, हमने बांट भी रखे हैं। The definitive answer to enzyme substrate catalysis remains unclear.